हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के सम लेक्चर में देखने जा रहे हैं सेलोजिज्म, ठीक है, या न्याय निगमन, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इससे 2016 और 2017 में जो एमपी पुलिस की वैकेंसी हुई थी उसमें किसी सेट में 5 पेपर, किसी में 8 और किसी में 10 क्वेश्चन तक आए थे। कहने का मतलब कि 5 नंबर अगर आप ये एक लेक्चर एक अगला देख लेते तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10, ठीक है। पर थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। और हम इस टॉपिक में जो भी चीज़ें देखेंगे तो ये जो पहला लेक्चर इसमें कम से कम 80% चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। मतलब इस लेक्चर को पूरा देखने के पश्चात आपके पास जो भी पुस्तक है, या तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेते तो वहाँ जो मैं क्वेश्चन भेजूँ आपसे 80% क्वेश्चन बन जा रहे होंगे, ठीक है। मतलब इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो मैं ऑफलाइन है वो पढ़ाता हूँ संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल में, ठीक है। संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल, और जो भी मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और धैर्य बना के अंत तक देखिए। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और 101%। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर बात करूँ कि जब भी अगर कुछ इस प्रकार से बात की जाए, ठीक है, कि कुछ ए बी है, ठीक है, तो कुछ ए बी है की अगर हम बात करें तो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे इसको। कुछ ए बी है, ठीक है, तो हमने ये ए बनाया, समझना, ये ए बनाया और ए के बाद हमने बना दिया ये बी। तो जो ए का कुछ पार्ट है, अगर ये वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता और ये वाला अगर बी को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो ए का कुछ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ए का कुछ पार्ट बी में और बी का कुछ पार्ट ए में शामिल है। तो समझ पा रहे, जब भी कुछ ए बी है अगर बोलेंगे तो ए का कुछ पार्ट बी में और बी का कुछ पार्ट ए में होगा। क्लियर हो पा रहा है। सेकंड डायग्राम की अगर हम बात करें कि सेकंड डायग्राम किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम ये जो लेक्चर देखेंगे इसमें 3 डायग्राम और अगला लेक्चर उसमें 3 डायग्राम, इतने में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन। सेकंड डायग्राम की अगर हम बात करें कि यहाँ सभी, ठीक है, सभी ए बी है। हम अगर आपसे बोल दें कि सभी ए बी है तो इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, जितने की जितने ए है, ठीक है, अगर ये सर्कल पूरे के पूरे अगर ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो ये पूरे के पूरे ए क्या किसके अंतर्गत आते, बी के अंतर्गत आते। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो बैतूल जिला है ये एमपी के अंदर है, ठीक है, तो सभी बैतूल वाले क्या है, एमपी के अंदर है, तो सभी ए बी है, मतलब बाहर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, सभी ए क्या है, बी, तो ए जितने भी है वो सब के सब क्या है, बी है, मतलब बी के अंदर है। क्लियर हो पा रहा है। तो ये फर्स्ट डायग्राम जब कुछ ए बी हो तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और सभी ए बी हो तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। थर्ड डायग्राम जो कि आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और थर्ड डायग्राम होगा यहाँ पर कि कोई ए, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि जितने भी ए है ना वो बी है ही नहीं, मतलब दोनों चीज क्या है, अलग अलग है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा जो बी को रिप्रेजेंट करने वाला इससे दूर होगा और अलग होगा, इनके बीच में कोई लिंक नहीं होगी, ठीक है, ये चीज समझ पा रहे। तो हमारा पहला डायग्राम जब भी कुछ की कंडीशन आए तो इस प्रकार का डायग्राम बनाना है हमको, सभी की कंडीशन आए तो इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। कैसे देखना है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाते हैं और 100% आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। और थर्ड कंडीशन कोई ए बी नहीं है, मतलब जितने भी ए है वो बी है ही नहीं, मतलब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आपको कथन दिए रहेंगे, इंग्लिश में स्टेटमेंट दिए रहेंगे। तो स्टेटमेंट हमको 1, 2 और 3 दिया है, इसके माध्यम से डायग्राम बनाना है, ठीक है, और ये निष्कर्ष दिए हैं, और निष्कर्ष में कौन सा सही और कौन सा गलत है वो हमें बताना होता है, ठीक है, समझ पा रहे। इससे डायग्राम बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है और ये उसके निष्कर्ष है, इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। क्लियर हो पा रहा है। तो देखो सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाए तो कथन हमें पहला क्या दे रखा है कि कुछ पेड़ पेपर है, ठीक है, तो कुछ पेड़ पेपर है। तो हमने अभी डायग्राम बनाना सीखा थोड़ी देर पहले, तो हमने कुछ इस प्रकार से सीखा है कि यहाँ पे बना देते हैं क्या, पेड़, ठीक है, तो कुछ पेड़ क्या हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे। तो ये वाले डायग्राम में क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पेपर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ पेड़ पेपर है और कुछ पेपर क्या है, पेड़ है। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। तो हमने जो पहला स्टेटमेंट दिया था तो उससे इतना डायग्राम बनेगा। सेकेंड में क्या दिया है कि सभी पेपर इंक है, ये जितने के जितने पेपर है ये पूरा का पूरा ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, इंक के अंतर्गत आएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी पेड़ पेपर हैं ये पूरे के पेपर किसके अंतर्गत आएंगे, तो एक मिनट,
ये जितने के जितने पेपर है ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो इंक के अंतर्गत आएंगे। मतलब ये वाला जो सर्कल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो इंक को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर अगली लाइन हमें क्या दे रखी है, पहला स्टेटमेंट और ये सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि कुछ इंक नीली है। ये जो इंक है इसका कुछ पार्ट क्या है, नीला, तो इस इंक का कुछ पार्ट क्या है, नीला हो जाएगा। तो हम यहाँ नीला लिख देते हैं या नीली, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, कुछ इंक का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, नीला। तो सबसे पहले डायग्राम वापस से देखो, कुछ पेड़ पेपर है तो ये पेड़ बनाए और इस पेड़ का कुछ पार्ट क्या हो गया, पेपर हो गया। तो पहले स्टेटमेंट से पहला डायग्राम क्लियर हो पा रहा है। अगली लाइन लिखिए कि सभी पेपर इंक है। ये जितने के जितने पेपर थे ये पूरे के पेपर किसके अंतर्गत आते हैं, इंक के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये पेपर से जस्ट ऊपर से कौन का डायग्राम बनेगा, इंक का डायग्राम बनेगा, इंक का डायग्राम बना दिया। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ इंक नीली है, तो ये इंक का कुछ पार्ट, ठीक है, इंक का कुछ पार्ट क्या है, नीला, तो इंक का कुछ पार्ट क्या बना दिया, नीला। तो इस प्रकार से डायग्राम तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष, ये निष्कर्ष हमसे पूछे जाते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले जब भी हम अगर ये बना ले, मतलब कथन जो दिए हैं उससे डायग्राम बनाने के बाद ये भूल जाओ कि हमें कुछ दिया भी था, डायरेक्ट ये डायग्राम और इन दोनों को मैच करना है। जैसा दिख रहा है वही सही होगा, जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है वो देखो, कि पहला स्टेटमेंट हमें दिया है यहाँ पर कि कुछ इंक पेड़ है। ठीक है, कुछ इंक क्या है, पेड़, तो ये पूरी की पूरी इंक है और इंक का कुछ पार्ट पेड़ के अंतर्गत आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है। ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंक को, और ये इंक का ये वाला कुछ पार्ट किसके अंतर्गत शामिल है, पेड़ में शामिल है। समझ पा रहे हैं, ये इंक का कुछ पार्ट पेड़ में शामिल है, मतलब पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। क्लियर है, इंक का कुछ पार्ट पेड़ में शामिल है, मतलब पहला सही है, जो चित्र में दिख रहा है वो बिल्कुल सही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट अगर सेकेंड कंक्लूजन देखें कि कुछ पेपर पेड़ है, तो सबसे पहले देखो पेपर कहाँ है, ये पेपर हो गया। तो उसने बोला कि कुछ पेपर पेड़ है, तो ये पेपर वाला ये वाला डायग्राम हुआ। क्या पेपर का कोई डायग्राम पेड़ के साथ शामिल है, तो बिल्कुल है। ये पेपर का कुछ पार्ट पेड़ के साथ शामिल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पेपर पेड़ है। ये सेकंड भी क्या हो जाएगा, सही। समझ पा रहे हैं कि पेपर का कुछ पार्ट पेड़ के साथ शामिल है, तो सेकंड भी सही होगा। थर्ड पे आओ कि कुछ नीले पेपर है। अब बोला कि कुछ नीले क्या है, पेपर, तो ये है नीले का डायग्राम। क्या ये पेपर के साथ कहीं पर कनेक्शन बना रहा है, तो पेपर हो गया यहाँ, ठीक है, पेपर है यहाँ, यहाँ है नीला, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कि कुछ नीले पेपर है बोला, तो नीले का कोई भी पार्ट इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। कि थर्ड जो हमें कंक्लूजन दे रखा है वो गलत है। 4 पढ़ते हैं हम कि कुछ नीली इंक है। ठीक है, कुछ जो नीली क्या है, इंक है। तो पहले नीला देखो, ये नीला हुआ और ये नीले का कुछ पार्ट क्या इंक में शामिल है, तो बिल्कुल ये कुछ नीले का ये नीला हुआ और इसका कुछ पार्ट इंक में शामिल है, और हमसे वही बोला कि कुछ नीला इंक है या कुछ नीली इंक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब कि जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में ये चेक करना है कि जो कंक्लूजन दिए हुए हैं क्या ये कंक्लूजन इसके साथ फिट बैठ रहे हैं या नहीं। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तीसरा क्या होगा, गलत। तो जो भी आंसर में जिस ऑप्शन में हमें दिया रहेगा कि पहला, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा आर करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, या पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, और ये मत समझना कि यहाँ पर बहुत सारे कथन दे रहे हैं और बहुत सारे निष्कर्ष दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मैं एक क्वेश्चन समझाऊं और इस एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए। मतलब एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5-5, 6-6 कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको, मेरा काम है सिखाना और आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना, और आप प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज़ आपसे बनेगी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा उस चीज़ पे फोकस कीजिए। पहला कथन की अगर हम बात करें तो कुछ कार ट्रक है बोला, तो हम इतना जानते हैं कि कुछ कार ट्रक का कैसा बनेगा डायग्राम। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कार, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कार, और इस कार का कुछ पार्ट क्या है, ट्रक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कुछ पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रक को। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। सेकेंड कथन क्या दे रखा है कि कुछ ट्रक साइकिल है, इस ट्रक का कुछ पार्ट क्या है, साइकिल, तो इस ट्रक का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, साइकिल।
ठीक है। इस ट्रक का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, साइकिल। तो जैसा उसने बोला है वहाँ कथन में वही कर रहे हैं कि ट्रक का ही कुछ पार्ट साइकिल बना है, क्योंकि हमको ट्रक का कुछ पार्ट साइकिल है बोला। थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड कथन हमें दे रखा है कि सभी साइकिल ट्रैक्टर है। ये साइकिल पूरी की पूरी क्या है, ट्रैक्टर है। तो इस साइकिल का पूरा पार्ट हम क्या बना लेंगे, ट्रैक्टर बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो ये क्या जाएगा, ट्रैक्टर। तो सभी की सभी साइकिल क्या हो गई, ट्रैक्टर के अंतर्गत आ गई, क्योंकि यहाँ बोला है। अगला बोला है कि सभी ट्रैक्टर बाइक है। अब ये सारे के साथ ये मिटा रहा हूँ मैं ना, सभी ट्रैक्टर क्या है, बाइक है बोला। तो ये पूरे के पूरे ट्रैक्टर आएंगे किसके अंतर्गत, तो बाइक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं थोड़ा सा। ये पूरे के पूरे ट्रैक्टर आएंगे किसके अंतर्गत, बाइक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगी, बाइक आ जाएगा। फिर आगे क्या दिया है कि कुछ बाइक सफेद है। ये बाइक जो है इसका कुछ पार्ट सफेद है, तो इस बाइक का कुछ पार्ट क्या बना ले, सफेद बना लेंगे। ठीक है, ये क्या जाएगा, सफेद। बाइक का कुछ पार्ट क्या बना लेंगे, सफेद बना लेंगे। तो ये डायग्राम आप समझ पाए, एक बार और देख लो। कुछ कार ट्रक है, तो यहाँ हमने कुछ कार का कुछ पार्ट क्या बना लिया, ट्रक बना लिया। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ ट्रक साइकिल है, तो ये ट्रक का कुछ पार्ट साइकिल है बोला, तो ट्रक का कुछ पार्ट ये क्या बना लिया हमने, यहाँ पर ट्रक का कुछ पार्ट क्या बना लिया, साइकिल बना लिया। थर्ड दिया है कि सभी साइकिल ट्रैक्टर है। साइकिल पूरी की पूरी क्या है, ट्रैक्टर के अंतर्गत आती है ऐसा बोला, तो साइकिल के अंतर्गत ही पूरा का पूरा क्या बना लिया, ट्रैक्टर के अंतर्गत क्या आ गई, साइकिल। फोर्थ दे रखा है कि सभी ट्रैक्टर बाइक है। अब ये ट्रैक्टर आएगी किसके अंतर्गत, बाइक के अंतर्गत, तो ट्रैक्टर के ऊपर क्या बना लिया, बाइक बना ली। फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ बाइक सफ़ेद है, तो ये बाइक का कुछ पार्ट क्या है, सफ़ेद है, तो ये तो बनेगा वेन डायग्राम। अब इसे चेक करना है। ठीक है, इसे चेक करना है। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये वेन डायग्राम का वही मकसद था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने लिखा है कि देखो सभी की सभी साइकिल किसके अंतर्गत आ रही है, ट्रैक्टर के अंतर्गत आ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी साइकिल क्या है, ट्रैक्टर है। क्लियर हो पा रहा है, सभी की सभी साइकिल ये बाइक के अंतर्गत आ रही है या नहीं, आ रही है, तो सभी साइकिल क्या है, बाइक है। क्लियर है, सभी ट्रैक्टर किसके अंतर्गत आ रहे हैं, बाइक के अंतर्गत, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी ट्रैक्टर बाइक है, क्योंकि सभी के सभी ट्रैक्टर आ रहे हैं किसके अंतर्गत, बाइक के अंतर्गत। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही, मतलब हम सभी साइकिल ट्रैक्टर है तो सही है, सभी साइकिल बाइक है तो सही है, और सभी ट्रैक्टर बाइक है तो भी सही है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। पर अब इधर से इधर देखेंगे तो देखो मैं बोल दूँ कि कुछ बाइक साइकिल है, तो समझो ये अंदर किसका पार्ट आ गया, साइकिल का, और इस साइकिल के बाहर कौन है, बाइक है। ठीक है, ये साइकिल के अंतर साइकिल किसके अंतर्गत है, बाइक के अंतर। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सभी साइकिल बाइक है, तो बिल्कुल सही है कि सभी की सभी साइकिल किसके अंतर्गत दिख रही है, बाइक के अंतर्गत दिख रही है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी बाइक साइकिल है, तो बाइक का ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तो साइकिल है, ये वाला साइकिल का पार्ट बाइक है, पर मैंने बोला क्या है कि सभी बाइक साइकिल है क्या, तो नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहा है ये साइकिल है क्या, नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट साइकिल है बाइक का, पर ये वाला पार्ट साइकिल नहीं है। तो अगर हम बात करें कि अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाएं, तो कुछ का कॉन्सेप्ट काम करता है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ बाइक साइकिल है, तो बिल्कुल सही है कि ये इतना पार्ट जो है वो बाइक का क्या है, कुछ बाइक क्या है, साइकिल होगी। वहीं पर बोलूं कि कुछ ट्रैक्टर बाइक है, तो बिल्कुल सही है। क्लियर हो पा रहा है, मतलब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाले सही, और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाले सही। तो सभी साइकिल ट्रैक्टर है तो सही, सभी साइकिल बाइक है तो सही, पर मैं अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाऊँ तो कुछ का कॉन्सेप्ट काम करेगा कि कुछ बाइक साइकिल है तो सही है, कुछ ट्रैक्टर बाइक है तो सही है। ठीक है, कुछ बाइक ट्रैक्टर है तो सही है। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे पास निष्कर्ष जो निकाल के रखे हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या लिखा है, उन चीज़ों को फोकस करिए। तो पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ साइकिल सफ़ेद है। ठीक है, साइकिल का कुछ पार्ट क्या है, सफ़ेद है। तो साइकिल कहाँ है वो देखो, ये हमें साइकिल दिख रहा है, साइकिल का कोई भी पार्ट सफ़ेद के साथ ओवरलैप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सफ़ेद अलग दिख रहा है, साइकिल अलग दिख रही है, तो कुछ साइकिल सफ़ेद है बोला, जबकि ये कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला निष्कर्ष गलत है। सेकंड देखते हैं कि कुछ बाइक ट्रक है। ठीक है, मतलब बाइक का कुछ पार्ट क्या है, ट्रक है। तो सबसे पहले देखो ये पूरा का पूरा बाइक हो गया। ठीक है, ये वाला सर्कल बाइक को रिप्रेजेंट करता है, और इसका कोई पार्ट क्या ट्रक के साथ ओवरलैप होता है, तो बिल्कुल होता है। ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, बाइक को, और इसका ये वाला पार्ट किसके साथ शामिल है, ट्रक के साथ शामिल है। इसका मतलब ये क्या है, सही है कि कुछ बाइक ट्रक होगी। क्लियर है यहाँ।
थर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ सफ़ेद साइकिल है, ठीक है। अगर हम सफ़ेद की बात करें तो यह है सफ़ेद है, और उसने बोला कि कुछ सफ़ेद साइकिल है, तो सफ़ेद का साइकिल के साथ कहीं ओवरलैपन है क्या, नहीं है। तो कुछ सफ़ेद साइकिल होगी क्या, तो नहीं होगी, डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। फोर्थ की अगर हम बात करें कि कुछ साइकिल सफ़ेद है, ठीक है, तो देखो ये साइकिल है और ये सफ़ेद है, इनका कोई कनेक्शन है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ अगर हम देखें यहाँ पर, सॉरी फिफ्थ नंबर की कुछ बाइक साइकिल है, ठीक है, कुछ बाइक क्या है, साइकिल, तो ये हो गई पूरी की पूरी बाइक, और बाइक का कुछ पार्ट साइकिल के अंतर्गत शामिल है क्या, तो बिल्कुल। जब बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो कुछ वाली कंडीशन क्या होती है, सही होती है, तो कुछ बाइक क्या होगी, साइकिल होगी, तो ये क्या है, सही है। और अगला है कि सभी साइकिल बाइक है, तो सारी की सारी साइकिल क्या बाइक के अंतर्गत आ रही है क्या, तो बिल्कुल आ रही है, सभी की सभी साइकिल बाइक के अंतर्गत आ रही है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके जो कंक्लूजन होंगे वो दूसरा, ठीक है, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवा क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। दूसरा, पांचवा और छठवा सही होंगे, तो जिस ऑप्शन में दूसरा, पांचवा, छठवा होगा वो क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये चीज़ें सिखाना चाह रहा था कि ये जो इस वाला डायग्राम है वो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो एक बार और देख लो कि जब ऐसा डायग्राम बने तो अगर अंदर से बाहर की बात हो तो सभी वाली, अंदर से बाहर की बात हो तो सभी वाली सभी कंडीशन सही, और बाहर से अंदर की बात हो तो कुछ वाली सभी कंडीशन क्या होती है, सही होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड में फिर से स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के अनुसार, कथन के अनुसार डायग्राम, और जो डायग्राम में दिखेगा उसके अनुसार आंसर लगाना है, क्लियर है। तो यहाँ देखो पहला क्या दिया है हमें कि सभी फल सेब है, ठीक है, तो ये सभी के सभी जो फल आ गई हैं ये इसके अंतर्गत क्या जाएंगे, फल, ठीक है। तो सभी फल, एक मिनट, सभी फल क्या है, सेब है, तो ये फल आएंगे किसके अंतर्गत, सेब के अंतर्गत, तो सभी के सभी फल क्या हो गए, सेब हो गए। सेकंड दिया है कि सभी सेब केले हैं, ये सभी के सभी सेब क्या है, केले के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ऊपर इसके ऊपर क्या जाएगा, केले, तो यहाँ पर आ जाएंगे केले। तो सभी फल सेब है और सभी सेब केले हैं, तो ये दो हम कंप्लीट कर चुके हैं कथन। थर्ड कथन क्या दिया है कि कुछ केले संतरे हैं। अब ये केले का कुछ पार्ट क्या है, संतरा, तो इस केले का कुछ पार्ट क्या बना लेंगे, संतरा बना लेंगे, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा केले का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक है। और आगे दिया है कि कुछ संतरे अंगूर है। अब इस संतरे का कुछ पार्ट क्या है, अंगूर है, तो इस संतरे का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, जैसे हमें दिया है, ठीक है। अब देखो जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था उसके अनुसार हमने डायग्राम बना लिया। अब जो डायग्राम में दिख रहा है तो स्टेटमेंट सही है, निष्कर्ष सही है, और यहाँ नहीं दिख रहा है मतलब निष्कर्ष क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखो पहला निष्कर्ष हमें दिया है कि कुछ संतरे सेब है, कुछ संतरे क्या है, सेब, तो संतरा यहाँ पर दिया है और सेब कहाँ पर दिया है, ये इधर है। क्या संतरा के डायग्राम और सेब के डायग्राम में कोई ओवरलेपन है क्या, कुछ का, थोड़ा सा, नहीं है, मतलब पहला क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड है कुछ अंगूर फल है, तो यह है अंगूर और ये इधर है फल, क्या इनका कोई कनेक्शन है क्या, नहीं, कनेक्शन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत। थर्ड यहाँ पर दिया है कि कुछ केले फल है, ठीक है, कुछ केले फल है, तो केले कहाँ पर है, ये होगा, ये पूरे के पूरे केले। अभी कुछ केले फल है या नहीं, तो हम अंदर, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ की कंडीशन क्या होती है, कुछ की कंडीशन क्या होती है, सही होती है, कि कुछ केले फल है, मतलब ये पूरे के पूरे केले हैं, इस केले का कुछ पार्ट क्या है, फल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर है। फोर्थ दिया है कि कुछ अंगूर केले हैं। अब देखो अंगूर कहाँ है, ये अंगूर है और ये है इधर केले, ये अंगूर का डायग्राम और केले के डायग्राम में कोई रिलेशन हो पा रहा है क्या, नहीं, मतलब ये क्या है, गलत। तो ओनली थर्ड आर करेक्ट, ठीक है, ओनली थर्ड इज करेक्ट, मतलब केवल और केवल थर्ड सही होगा। मतलब यहाँ पर हमने जो चीज़ें समझाई कि इस प्रकार का भी डायग्राम बने, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम छोटा हो और क्वेश्चन छोटा हो। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपको वो फाइनली समझ में आए, ठीक है, और कंक्लूजन भी समझ में आए, क्वेश्चन भी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अगला कॉन्सेप्ट लिया है कोई नहीं वाली कंडीशन, ठीक है। अब कैसे करना है वो देखो, सबसे पहले कि सभी सूर्य चंद्रमा है, तो ये तो हम जानते हैं बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सभी यहाँ पर आ जाएंगे कौन, सूर्य, तो सभी सूर्य क्या हो जाएंगे, चंद्रमा, तो सभी सूर्य के सूर्य अंतर्गत आएंगे किसके, चंद्रमा के, तो यहाँ पर आ जाएगा चंद्रमा, तो सभी सूर्य क्या हो गए, चंद्रमा हो गए, क्लियर है।
अब बोला है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, मतलब चंद्रमा आ किसके अंतर्गत रहे, तारे के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, तारे। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। तो सभी सूर्य चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं। दो स्टेटमेंट कथन दिए थे तो उसके अनुसार इतना डायग्राम बनेगा। थर्ड क्या है कि कोई तारे सुबह नहीं है। ये जो तारे का कनेक्शन सुबह के साथ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर कोई जब लग जाता है ना, नो, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब जो डायग्राम बनेगा हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा तो ये अलग से बनेगा। ठीक है, इनका कोई भी लिंक नहीं है, किसका, तो कोई तारे, तो ये कोई भी, ये तारे अलग हो गए, कोई तारे सुबह नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सुबह। ठीक है, ये आपको सबसे पहले डायग्राम समझना चाहिए कि ये तारे अलग हो गए, सुबह अलग हो गई इसके अनुसार। फिर आगे क्या दिया है कि कुछ सुबह रात है, इस सुबह का कुछ पार्ट है क्या, रात। ठीक है, इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा रात। तो फाइनली जो क्वेश्चन दिया है या जो कथन दिए हैं उसके अनुसार ये डायग्राम बनेगा और आप लोगों ने भी ऐसा ही डायग्राम बनाया होगा, आप समझ रहे होंगे। क्लियर है। निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष हमें क्या दिया है, तो जैसा यहाँ दिख रहा है, अगर ऐसे निष्कर्ष है तो सही है और जो नहीं दिख रहा है तो निष्कर्ष गलत है। क्लियर हो पा रहा है। तो देखो पहला निष्कर्ष है कि कुछ तारे सूर्य है। तो तारे कहाँ है वो देख लो, ये तारे हुए और उसने बोला कि कुछ तारे सूर्य है। तो हम जब भी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ की कंडीशन क्या होती है, सही होती है। तो कुछ तारे सूर्य होंगे, मतलब ये पूरा का पूरा तारे का पार्ट है। इसका कुछ पार्ट क्या है, तारे का, सूर्य है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड की कुछ रात सूर्य है। ठीक है, ये रात इधर हो गई, सूर्य इधर हो गया, इनका कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड है कि कुछ सुबह चंद्रमा है। ठीक है, ये सुबह हुई और ये इधर है चंद्रमा। चंद्रमा और सुबह का कुछ कनेक्शन है क्या, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। फोर्थ है कि सभी तारे चंद्रमा है। ठीक है, तो देखो सभी तारे चंद्रमा है, तो ये तारे इधर हुआ है, ये बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ की कंडीशन सही होती है। तो उसने बोला कि सभी तारे क्या है, चंद्रमा, तो ये क्या है, गलत। अगर आपसे बोलता है कि सभी चंद्रमा तारे है तो सही होता, पर हमसे बोला क्या है कि सभी तारे चंद्रमा है। तो सभी तारे चंद्रमा है क्या, नहीं, कुछ तारे चंद्रमा है पर सभी तारे चंद्रमा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। मतलब ओनली फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, मतलब पहला ही सही होगा। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जब भी कोई कुछ नहीं वाली कंडीशन आए तो ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे, जो दिखता है वो आंसर है, नहीं दिख रहा है तो आंसर नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते, एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले स्टेटमेंट देख के हमें डायग्राम बनाना है, तो चीज़ें समझना। यहाँ पर मैंने थोड़ी और चीज़ें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी है। तो जो ये पांचों क्वेश्चन के अनुसार हमने जितना भी सीखा, आपसे 100, मतलब ये बोल सकते हैं कि 80% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि सभी कुर्सी टेबल है। तो हम यहाँ सबसे पहले कुर्सी बना ले। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे कुर्सी और ये सभी की सभी कुर्सी, सभी कुर्सी क्या है, टेबल है। तो कुर्सी किसके अंतर्गत आएगी, टेबल के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टेबल। ठीक है, टेबल आ जाएगा, सभी कुर्सी टेबल है। सेकंड दिया है कि कोई टेबल सोफा नहीं है, मतलब इस टेबल और सोफा का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर इधर क्या बना लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या, सोफा। तो कोई टेबल सोफा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है यहाँ। फिर आगे दिया कि कुछ सोफा, ठीक है, कुछ सोफा लकड़ी है। तो सोफे का कुछ भाग क्या है, लकड़ी है। ये वाला कुछ भाग क्या हो जाएगा, लकड़ी। तो सोफे का कुछ भाग लकड़ी हो जाएगा। आगे दिया कि कोई लकड़ी भूरी नहीं है। तो लकड़ी किस कलर की नहीं है, भूरी कलर की नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इधर क्या जाएगा, भूरा। ठीक है, तो भूरा कलर इधर आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए था कि सभी कुर्सी टेबल है, कोई टेबल सोफा नहीं है, और कुछ सोफा लकड़ी है, और कोई लकड़ी भूरी नहीं है। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ भूरी या भूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना। आपको डरना नहीं है, इससे बड़ा भी डायग्राम बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, है ना। अब पहले निष्कर्ष की बात करते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ टेबल कुर्सी है। तो ये देखो टेबल कहाँ पर है, तो टेबल है इधर। तो उसने बोला कि कुछ टेबल कुर्सी है। तो ये कुछ टेबल कुर्सी है या नहीं, तो बाहर से अंदर की ओर, तो कुछ की कंडीशन क्या होगी, सही होगी। तो कुछ टेबल कुर्सी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सर्कल टेबल का है, पर इसी टेबल का कुछ भाग क्या है, कुर्सी है, मतलब पहला क्या है, सही है। सेकंड देखते हैं, कुछ लकड़ी सोफा है। तो लकड़ी कहाँ दिख रही है, देखो ये कुछ लकड़ी सोफा है, यहाँ दिख रहा है क्या, लकड़ी का कुछ पार्ट सोफा, तो दिख रहा है, मतलब सेकंड भी क्या है, सही है। थर्ड देखो, सभी भूरी कुर्सी है। ठीक है, तो ये भूरा कलर हो गया, और ये कुर्सी के साथ कोई कनेक्शन है क्या इसका, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत।
अगला क्वेश्चन कि कुछ भूरी सोफा है, ये भूरे का कुछ भाग सोफा से कनेक्शन बता रहा है क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सभी सोफा लकड़ी है, ठीक है, सभी सोफा लकड़ी है, तो ये सोफा हो गया। ये सभी के सभी लकड़ी दिख रहा है क्या यहाँ? नहीं ना, सभी का सभी सोफा लकड़ी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मतलब पहला और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सीखा है, ठीक है, इससे आपका 80% न्याय निगमन कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो भी पुस्तक आपके पास है या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप जो स्टडी वायर के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो आप न्याय निगमन के जितने भी क्वेश्चन करोगे तो 80% क्वेश्चन आपसे बन जा रहे होंगे। अगला जो मेरा लेक्चर आएगा वो एक्सेप्शन जितने भी होते हैं वो सारे मैं डाल दूंगा, और हम इतना ही पढ़ रहे जो हमारे एमपी पुलिस में आएगा, ठीक है। वैसे इसके 10 लेक्चर भी बनाए जा सकते थे, परंतु हमें उतना ही पढ़ना जो हमारे पेपर में आए, ठीक है। सीधा और सटीक पढ़ना है और हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना और शेयर जरूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।